इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बीमारी आ जाती है लोगों को। HIV की बीमारी, HIV आज बहुत सारे लोगों को इसकी समस्या होती है कि हमारे पेट में जो इन्फेक्शन था और आंतों में जो इन्फेक्शन होने के कारण उसके अंदर छाले जैसे बन गए थे और उससे पस आने लगी थी। उसका कोई इलाज नहीं, तुमको ये है। तो पहले कुछ मन भयभीत था, लेकिन धीरज जी ने कहा कि आप क्यों डरते हैं, डरने वाले तो फिर मरते ही हैं। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी मरना है, कुछ करके मरना है। पहला सूत्र क्या है? निरोगी काया। तो क्यों ना हम लोगों को इस अभियान से जोड़े। इनको हमने संकल्प दिलाया कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प पे ठीक होने के बाद आपको अपना पूरा जीवन उस पर लगाना पड़ेगा। इन्होंने संकल्प लिया है कि वो उसको कार्य को पूरा करेंगे। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, बीमारी नहीं दूर कर सकते हैं। तो पैसे का रोल अलग है, पर समर्पण अगर आपका रहेगा तो आप अपनी बीमारी बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। जैसे इनका हुआ एक अनुभव, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में राजीव लोचन दास जी है। मैं चाहूंगा आप अपना अनुभव, काफी समय से आप जुड़े हैं, पिछले 6 महीना से मैं इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूं और इसके बारे में राजीव लोचन जी जो हैं ऑलरेडी आध्यात्मिक हैं, पर बीमारी सबको आता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो। कुछ न कुछ गलतियों के कारण बीमारी आ जाती है। एक अनुभव शेयर करेंगे क्योंकि ये अनुभव बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज स्थिति ऐसी है कि इनकी वो सारी गोलियां छूट चुकी है। काफी समस्या थी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बीमारी आ जाती है लोगों को। HIV की बीमारी, HIV आज बहुत सारे लोगों को इसकी समस्या होती है, पर मैं व्यक्ति के माइंड पे काम करता हूं, मैंने बता दिया, और औषधि अपना काम करती है। ये पहले तो हम तो मानते नहीं है, सीधे बताए हम मानते नहीं है। हम अपनी औषधियां चलाते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, हम तो मानते नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ग्रंथों में दिया है, लोगों का खेल है। डॉक्टर विष्णु चौधरी इसके ऊपर बहुत अच्छे से बोले हैं भाई ये कैसा खेल है। वो चीजें हमें समझ में आ चुकी है। उस जाल में जब व्यक्ति फंस जाता है और दवाइयां चालू हो जाती है, दवाइयां नहीं छूटती है, तब व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, राजीव लोचन दास जी की सारी दवाइयां छूट चुकी है और इनका CD4 काउंट एक टेस्ट होता है जो कि 250 के नीचे रहता था, वो अब लगभग 500 पहुंच गया है। तो एक बार अपनी दिक्कत कब से थी, हम चाहेंगे थोड़ा सा अनुभव शेयर करेंगे ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले और इसकी औषधि बताएंगे, आप प्रयोग कर सकते हैं उसका। जी जय श्री राम। हमारे साथ में जो घटना घटी, मैंने तो उसको पहले विश्वास भी नहीं किया, आज भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले कुछ मन भयभीत था, लेकिन धीरज जी ने कहा कि आप क्यों डरते हैं, डरने वाले तो फिर मरते ही हैं। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी मरना है, कुछ करके मरना है। तो मुझको अचानक पेट खराब हुआ और एक तरह से जैसे पेचिश होती है, ऐसे बहुत दिन तक परेशान किया। जम्मू में मैं रहा, वहां पर इलाज कराया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। एक क्लिनिक पर गया, उसने टेस्ट किया, तमाम ब्लड टेस्ट में कहा आपको ये चक्कर है। हम कहे ये चक्कर है तो तू छोड़, मैं चला। तो हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो और जो समस्या थी, क्योंकि हमारे पेट में जो इन्फेक्शन था और आंतों में जो इन्फेक्शन होने के कारण उसके अंदर छाले जैसे बन गए थे और उससे पस आने लगी थी। उसका कोई इलाज नहीं, तुमको ये है, तुमको ये है। इस तरह से लोगों ने बड़ा दिमाग खराब किया। मैंने कहा कहीं नहीं। फिर मैं आयुर्वेद में ही वहाँ कराया। उन्होंने भी कहा कि आप उससे कोई डरिए नहीं, ये सब किसी को भी टेस्ट में आ सकता है। हम कहे चलो कोई बात नहीं। फिर हमने हेमोपैथिक वालों से, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, वहाँ मैंने उनसे पूरा अपना बताया, रिपोर्टें भेजी, कहे डरिए नहीं, करते रहिए। वो किए, लेकिन हमको लाभ हुआ, लेकिन वो नहीं हो सका जो हमको समस्या थी। फिर हमको अचानक शिवरात्रि की शाम को ही अचानक दिल्ली भागना पड़ा। यदि मैं ना जाता तो शायद हो सकता था कि, क्योंकि रोग उग्र हो चुका था। और जहां हमारा आज के समय में हमारा वेट है लगभग 63 किलो, 63, और उस समय था 53 किलो, 53-54 में पहुंच चुके थे। रातों रात लेकर के गए और श्री गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किए। वहां सारे टेस्ट वेस्ट सब हुए, सब कुछ हो गया। 8 दिन तक उन्होंने रखा। 2-3 दिन तो टेस्ट करने में, जैसे सुबह सुबह से गाय दुहने के लिए लोग पहुंचते हैं, बर्तन लेकर के, सुइयां ले लेकर के 4-5 दिन तक तो खून निकालते रह गए। हमने कहा फॉर्मेलिटी हो रही, हमको छुट्टी दो, मैं यहाँ से चला। हमको उसके साथ में बन गया था फिस्टूला की शिकायत। अब फिस्टूला की शिकायत बनने के कारण मैंने कहा इसका क्या होगा। इसका तो भाई ऑपरेशन ही है,
मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता है। फिर मैंने श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, जो कि हरिद्वार के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, शांति करके, शांति कुंज, उनको मैंने गूगल से नंबर निकाल करके कहे आप जैसे भी हो, पैदल चल के जैसे भी हो आप आ जाइए हरिद्वार, यहाँ रह करके हम आपका इलाज करेंगे, एकदम ठीक करके भेजेंगे। उसी समय हमने धीरज जी को भी संपर्क साध लिया। ये मोबाइल महाराज ऐसे यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो बहुत दूर दूर तक पहुंचा देते हैं, और यदि इनका आप दुरुपयोग करेंगे तो नीचे गड्ढे में भी गिरा देते हैं। मोबाइल महाराज की कृपा से धीरज जी मिल गए। धीरज जी ने कहा कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हैं उसमें इसको भी शामिल कर लो। मैंने कहा ये समस्याएं तो धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन मेन समस्या ये है क्योंकि इससे दिमाग भी डिस्टर्ब है और सामने वाला भी डिस्टर्ब है, तो फिर ये क्या होता है। कहे इससे मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, आप एक काम करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं CD4 तो ये 4 तो वो 4। हमने कहा कोई बात नहीं। उस समय जब टेस्ट हुआ तो 250 बताया, कोई बात नहीं आप ये करो। मैंने शुरू किया तो 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद 720 आया। इन्होंने कहा धीरे धीरे वो दवा से किनारा पकड़ो, तो पहले आधे से तीसरा हिस्सा, फिर चौथा हिस्सा करके किनारे कर दिए। अब ना CD4 में जाते हैं ना कोई 4 में जाते हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, शरीर में पूरी ताकत है और दिमाग भी स्थिर है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा नॉर्मल है। जंगल में आपसे ज्यादा चले हैं और चलते ही रह गए, अभी भी चलता रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेने के संबंध में मैं आपको बताऊं, जो पेट की गड़बड़ी थी उसके लिए तो उन्होंने कहा कि आप, धीरज जी ने कहा आप बरगद की पत्तियों को, जो मुलायम मुलायम पत्तियां, उनका जूस बना करके पियो, सुबह शाम। मैंने रोज पिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बरगद के दूध को सुबह शाम 10-10 बूंद लिया करो। 10 की जगह 20 शुरू कर दिए, लेते रहे, आज भी चल रहा है। और बचपन से ही हमारी आंख कमजोर थी, मैंने बीच में वो कराया था, क्या बोलते हैं, लेसिक सर्जरी, लेजर, तो फिर भी वो धुंधलापन आ गया, उसमें मच्छर जैसे घूमने लग गए। मैंने पूछा अब ये मच्छरों को कैसे भगाएं। उन्होंने कहा बरगद दूध को इधर से भी लो इधर से भी लो। हमने ठीक है। तो मच्छर जैसे तो वो तो धीरे धीरे गायब होने ही लगे, लेकिन जो नाखूना बढ़ रहा था, पुतली के ऊपर नाखूना आता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। वो अभी आप देखेंगे, आपकी नजर तेज हो, बगल में भी आ जाएंगे, देख लेंगे, ये दोनों तरफ के नाखून अपने आप गायब हुए। हमने धीरज जी से चोरी करके रखा, हमने वही बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ये भी चला गया। और वो डॉक्टर, अब जो धीरज जी कहते हैं शोषण सही है, ये तो कहते हैं वो आयुर्वेद में कहीं कुछ है ही नहीं। मैंने इनको भी बताया, वो कहते हैं जब भयंकर बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल ही भेजेंगे। इन्होंने कहा उनको बोलो हम पड़ेंगे ही नहीं बीमार तो हॉस्पिटल क्यों आएंगे, हम पहले से ही व्यवस्थित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है यदि हम विश्वास करके चलेंगे तो खतरनाक से भी खतरनाक, जिनको माना जाता है बीमारी कोई खतरनाक नहीं। और मैंने भी एकदम विश्वास कर लिया, यदि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, बीमारी आपको कभी नहीं मार सकती, यदि आप दिल से मजबूत है। और पूरी मजबूती के साथ आज शरीर में बढ़िया ताकत है, पहलवान भी आए के लड़े तो हम भी उससे भी लड़ जाएंगे जितनी शक्ति होगी। कहने का मतलब है ये जड़ी बूटियों का इतना प्रभाव है, ये तो मैं बचपन से भी जानता था और मानता था, विश्वास भी। लेकिन धीरज जी ने कहा यदि आप जानते हैं मानते हैं सब कुछ, तब फिर से जुड़िए और ये काम करिए। लेकिन मैं टाल नहीं सका, हमने कहा लीजिए मैं जुड़ भी जाता हूँ। जय श्री राम। राजीव जी को मैंने संकल्प दिलाया। जब भी कोई मेरा व्यक्ति गूगल मैसेज किया रहता रहेगा तो उसको एक गूगल फॉर्म का लिंक जाता है। गूगल फॉर्म के लिंक में मैं एक संकल्प पत्र मैं अपनी तरफ से बना करके रखा हूं। जो व्यक्ति जितना बड़ा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है उसको उतना बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा। इनको मैंने एक संकल्प दिलाया कि आप तो महंत हैं, आपका जीवन समाज के लिए, कल्याण के लिए है ना, तो क्यों ना आप हमारे अभियान को पूरा करने के लिए अपना काम जो कर रहे हैं, पूजा पाठ, भगवान तक सेवा और लोगों को जागरूक करने का ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर पहला सुख क्या है, निरोगी काया। तो क्यों ना हम लोगों को इस अभियान से जोड़े। इनको हमने संकल्प दिलाया कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प पे ठीक होने के बाद आपको अपना पूरा जीवन उस पर लगाना पड़ेगा। इन्होंने संकल्प लिया है कि वो इसको कार्य को पूरा करेंगे। जब ये कोई व्यक्ति संकल्प लेता है और समर्पण करता है, तब एक एनर्जी ऐसी काम करती है उस व्यक्ति के पीछे जो दिखती तो नहीं है पर काम ऐसे करती है, वो चमत्कार हो जाता है। जैसे ये चमत्कार हुआ, नहीं तो बरगद के दूध से HIV का कोई संबंध ही नहीं है, पर वो ठीक हुआ है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बरगद का दूध कायाकल्प औषधि है, पर कहीं ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि बरगद के दूध से ये दिक्कत दूर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हम लोग उसको मानते भी नहीं है, ठीक है, वो खेल है, ठीक है। बरगद का दूध बतासे में डाल करके खाना है, मैंने सिखा दिया था, बता दिया था सबको। जंगल भ्रमण में बहुत सारे वीडियो है, आप अपने इम्यूनिटी बूस्ट करना था, बाकी क्या है।
इम्यूनिटी बूस्ट करना है और ब्रेन को बूस्ट करना है। ठीक है, बादाम खाने की जरूरत नहीं है, ठोकर खाने से अकल बढ़ जाती है। तो वो मिला था हमको। तो मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कम से कम आप लोगों के बीच में उसको शेयर किए, अपने अनुभव बताए।